Hello everyone and welcome back to all in my YouTube channel G Physics with Arohit। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग एक और नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 10 NCERT में फिजिक्स में साइंस में टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखे थे चैप्टर 10, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद चैप्टर 11 देखे थे जो कि था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है चैप्टर 13 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टोटल क्लास 10 के साइंस बुक में फिजिक्स में ये टोटल 4 चैप्टर दिए हुए हैं। तो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 10 चैप्टर 10 और 11 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। जो आपके सिलेबस में है उसको भी पढ़ना है, और आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे वो सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 12 के अंदर में आप लोग का फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, इसका नोटेशन क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसको मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जैसे कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, एडिटिव प्रॉपर्टीज़, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज़, कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज़, ये सारा चीज़ क्या होता है ये हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। ओके। इसके बाद इस चैप्टर का जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग जानेंगे कि किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट कब कहते हैं या ये सर्किट एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 3rd नंबर का टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता होना चाहिए और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला के बाद इसका नोटेशन देखेंगे और इसका यूनिट देखेंगे कि करंट को किससे मेज़र करते हैं, इसका यूनिट क्या है। ओके। इसके बाद इस चैप्टर का 4th नंबर का जो टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मूला, उसके बाद इसका नोटेशन और यूनिट। यूनिट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कौन से यूनिट से मेज़र किया जाता है। ओके। इसके बाद हम लोग 5th नंबर में देखेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एंड देयर सिंबल। हमारे डेली लाइफ में हम लोग अपने घर में या हमारे आसपास का जो एरिया है बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो उन्हीं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनका सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर कुछ सिंबल दिख गया तो वो कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिंबल है, तो ये सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब तक आप लोग फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तब, और जब तक आप लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए रहेंगे तब तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और उसका सिंबल। ओके। इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक 7 नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है ओम्स लॉ। क्या है? ओम्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब तक आप लोग फिजिक्स से जुड़े हुए हैं तब तक ये आपका काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओम्स लॉ कहता क्या है।
जिसको हम लोग लॉ बोल सकते हैं या उसका स्टेटमेंट बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट देखने के बाद वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ। इसके बाद इस चैप्टर का 8th नंबर का जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। वो है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद इसका नोटेशन देखेंगे। उसके बाद इसका यूनिट देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किससे मेज़र किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फैक्टर देखेंगे, मतलब रेजिस्टेंस जो है कौन कौन से फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है किसकी, कंडक्टर की। तो इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे कि कंडक्टर के पास क्या होता है, लेंथ होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप ये सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए, इस चैप्टर का 9th नंबर का जो टॉपिक होने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, नोटेशन क्या होता है और यूनिट क्या होता है। रेजिस्टिविटी को मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ मटेरियल होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होती है। तो कौन से मटेरियल की कितनी रेजिस्टिविटी होती है उसको देखेंगे। तो उसको हम लोग इस पॉइंट के अंदर में कवर करेंगे, सम मटेरियल एंड देयर रेजिस्टिविटी। सम मटेरियल एंड देयर रेजिस्टिविटी। ओके, उसके बाद इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है 10th नंबर का टॉपिक होगा, जिसका नाम है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। कोई भी रजिस्टर दिया हुआ है उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम क्या होता है, मतलब हमको बहुत सारा रजिस्टर दिया हुआ है और बहुत सारे रजिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ देते हैं आपस में। तो आपस में जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, एक सिस्टम मिल जाता है हमको। किसका सिस्टम मिल जाता है, रेजिस्टेंस का। और ये जो रजिस्टर है इसमें कॉम्बिनेशन जो है दो तरह से पॉसिबल है, या तो हम लोग उसको लाइन से जोड़ेंगे जिसको हम लोग सीरीज बोल देते हैं, या एक दूसरे के एंड को सेम एंड से जोड़ेंगे जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल देते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर के अंदर में हम लोग देखेंगे फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, उसके बाद देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है रेजिस्टेंस और रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है मटेरियल, रजिस्टर का मतलब होता है मटेरियल और रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी। आप दोनों को सेम मत समझना, है ना। इसका मतलब ये है रजिस्टर एक मटेरियल होता है, ओके। ये एक ऐसा मटेरियल है जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। किसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, रेजिस्टेंस को। तो आप लोग दोनों को सेम मत समझिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे और पैरेलल में जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उस सर्किट में या उस सिस्टम में कितना रेजिस्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सारा पॉइंट हम लोग इस टॉपिक के अंदर में कवर करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 11th नंबर का टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है एक्चुअल में, जिसको हम लोग डेफिनेशन बोल सकते हैं। उसके बाद जानेंगे यदि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। और यदि फॉर्मूला है इसके पास तो उसका नोटेशन क्या है, और जो हीट है या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको मेज़र करने का यूनिट क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे, जिसको मैं यहाँ पर नाम दे दिया हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसके अंदर में हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे। ओके, आई होप ये पॉइंट भी आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का 12th नंबर का टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग फिर से लिख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग को
न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से। ज़्यादातर आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर के अंदर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। होता क्या है मतलब इसका डेफिनेशन देखेंगे। अगर आपको डेफिनेशन पूछ दिया जाए एग्जाम में तो क्या लिख के आएंगे। उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे। यदि हमको कोई सर्किट दे दिया हुआ है उसमें इलेक्ट्रिक पावर का कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा इसके लिए, तो फॉर्मूला देखेंगे, इसका नोटेशन देखेंगे, उसके बाद इसका यूनिट देखेंगे। ओके, इसके बाद आपका ये जो चैप्टर 12 है इसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सिलेबस जो है थ्योरी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम। हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में क्या करेंगे, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको पहले करेंगे। उसके बाद आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 करके करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन। आप लोग के बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करेंगे। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, जब आप लोग का एग्ज़ाम पास आ जाएगा तब कराऊंगा, उसमें बहुत टाइम है आप लोग के एग्ज़ाम में। ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसको हम लोग मार्क्स वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि 1 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का हो गया, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न इसी टर्म में है। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो डिटेल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपके चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, अगर सिलेबस में कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। इस चैप्टर के अंदर में इतना सारा पॉइंट हम लोग को कवर करना है। ओके, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।